बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। दोस्तों, हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा किरदार होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एज ए मेल हमारी बॉडी के अंदर एक ताकत और साथ में जो मैन पावर होता है उसको इंक्रीज़ करने में टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा किरदार होता है। आज की वीडियो में ये जाना जाएगा टेस्टोस्टेरोन कैसे बनते हैं और हमारे किन किन टिश्यूज़ को इसने स्ट्रेंथ देनी होती है। सबसे पहले तो ये हमारे ब्रेन सेल्स को बहुत ज़्यादा ताकत प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2 पे हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा ताकत प्रोवाइड करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर हमारी नज़र को, एडिपोज़ टिश्यूज़ को, इसके अलावा लिवर सेल्स को और साथ में दोस्तों मसल सेल्स को बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड करते हैं। उस पावर के रहते हमारी बॉडी अपने काम को ठीक से परफ़ॉर्म कर पाती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है तो हमें क्या-क्या बीमारियां लाहिक हो सकती हैं, कौन-कौन सी वीकनेसेस आ सकती हैं। आज की वीडियो के अंदर इन सारी बातों को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर के टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है। टेस्टोस्टेरोन के बनने का प्रोसेस दोस्तों थोड़ा-सा हमारी बॉडी के अंदर हटकर है। ये चीज़ें मैं आपको हटकर समझाऊँगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा-सा हिस्सा होता है जिसे हाइपोथैलेमस का नाम दिया जाता है। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज़ करना होता है जिसे जीएनआरएच का नाम दिया जाता है। जीएनआरएच का मतलब होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीज़िंग हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन रिलीज़िंग हार्मोन्स जब रिलीज़ हो जाते हैं हमारी बॉडी में से तो इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं इन्होंने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स पैदा करने होते हैं। हमारे जो टेस्टिस होते हैं उन टेस्टिस के अंदर ट्यूब्स होती है जिन्हें सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाता है और उन्हीं के अंदर लैंडिंग सेल्स मौजूद होते हैं। उन लैंडिंग सेल्स के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं और साथ में एलडीआर रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को अपने अंदर इंसर्ट कर लेते हैं, वो रिसेप्ट कर लेते हैं और एलडीएल जो है वो एलडीआर रिसेप्टर्स एलडीएल को रिसेप्ट कर लेते हैं और जब इन दोनों के मिलने से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रिएक्शन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक हार्मोन्स बनता है। उस हार्मोन को नाम दिया जाता है प्रेग्निनोलोन। प्रेग्निनोलोन दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस से गुजरता है। प्रेग्निनोलोन बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस से गुजरने के बाद टेस्टोस्टेरोन में चेंज हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ मेल के लिए बल्कि फीमेल की बॉडी के अंदर भी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर ये उतने ही बनते हैं जितनी इनकी ज़रूरत होती है। अगर बात करें मेल और फीमेल के अंदर दोनों में मुश्तरका काम कैसे करते हैं दोस्तों, मसल सेल्स के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन एआर फैक्टर के साथ अटैच हो जाते हैं और हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और साथ में दोस्तों इन्होंने लिवर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है। लिवर के जो स्टेम सेल्स होते हैं इनकी मौजूदगी में ग्रो करते हैं, रीजनरेट होते हैं। और बात करें मसल सेल्स की तो मसल्स की जो ग्रिप होती है और मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ना होने की वजह से जिस्म ढलका हुआ और गायनिकोमेस्टिया की प्रॉब्लम्स मेल में आ जाती है, जिससे उनकी छाती का एरिया ढलका सा रहता है और उन्हें अजीब सी इरिटेशन होती है। बड़ी हुई छाती को लेकर एक प्रॉब्लम उनकी बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाता है जो उनके लिए इरिटेशन का सबब बनता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हमारे ब्रेन की और बोन सेल्स की, दीज आर कन्वर्टेड बाय द एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन के प्रोसेस के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं E2R में। E2R हमारे ब्रेन सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ब्रेन की स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारी बोन्स भी ताकतवर होती हैं। फीमेल और मेल दोनों की बॉडी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। मेल और फीमेल की जो हड्डियां और ब्रेन सेल्स होते हैं ये सारे इसी की मौजूदगी में काम करते हैं। फीमेल में भी ये हार्मोन बनते हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में बनते हैं। उनकी बॉडी में भी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत कलील मिकदार में टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है और टेस्टोस्टेरोन बहुत अहम होते हैं इन दोनों की बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों मेल की बॉडी के अंदर प्रोस्टेट के अंदर और गोनेडल टिश्यूज होते हैं और साथ में स्किन और हेयर टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर भी इनका अहम किरदार है। मेल की स्किन के बाल जो होते हैं वो थोड़े से प्रोमिनेंट होते हैं, फीमेल की स्किन के बाल खासतौर पर चेहरे के वो प्रोमिनेंट नहीं होते। साथ में उनके गोनेडल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं। फीमेल की बॉडी में और तरह के गोनेड्स और मेल की बॉडी में और तरह के गोनेड्स मौजूद होते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस को क्रिएट करने वाले दो ही हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरोन फीमेल की बॉडी के अंदर गोनेड्स को और गोनेड्स के बाद हमारी बॉडी के अंदर उन्होंने दूसरी तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। और मेल की बॉडी की अगर बात करें तो इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ने अपने काम करने होते हैं और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर मैन पावर जो है वो इंक्रीज होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर डीएचटी में चेंज हो जाता है। डीएचटी का मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर गोनेडल टिश्यूज के अंदर और साथ में स्किन के सेल्स के अंदर और प्रोस्टेट के अंदर। प्रोस्टेट का भी बहुत बड़ा इशू रहता है, बाज़ मेल के प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन की वजह से या वैसे ही स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कुछ को प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। प्रोस्टेट के अंदर दीगर प्रॉब्लम्स के रहते कैंसरस सेल्स भी डेवलप हो सकते हैं, कार्सिनोजेन्स भी हो सकता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो फिर क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर वही चीज़ें जो डेवलप हुई हैं, वही चीज़ें लेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो बालों का फेस के ऊपर आना कम हो जाता है, दाढ़ी और मूँछों का ना आना, आवाज़ भारी से हल्का हो जाती है। साथ में दोस्तों हमारे गोनेडल ऑर्गन्स के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, प्रोस्टेट के अंदर कमज़ोरी आ जाती है। फीमेल की बॉडी के अंदर बास्थलीन और मेल की बॉडी के अंदर कॉपर्स ग्लैंड होते हैं। कॉपर्स ग्लैंड के अंदर कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से सीमन की क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। मेल के अंदर स्पर्म सेल्स नहीं बन पाते जिसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स नहीं बनते। अगर ये स्पर्मेटोसाइट्स नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी के सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन आ जाएगी और इसी के साथ दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर वीकनेसेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। गायनिकोमेस्टिया हो सकता है या हमारी बॉडी की हड्डियाँ और मांस जुदा होने की वजह से हमारा मांस ढिलका-ढिलका महसूस हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जनरल वीकनेसेस जो ब्रेन से है, भूलने का, निसियान का प्रॉब्लम आ जाएगा। प्राइवेट पार्ट और हमारे ब्रेन के कनेक्शन के अंदर गड़बड़ आ जाएगी, उनके राब्ता करने में दिक्कत आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करती हैं। तो इसके लिए दोस्तों इन डिटेल मैं अपनी कई वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको बारी-बारी वो वीडियोज़ शो हो रही होंगी। आप इनमें से किसी भी एक वीडियो को देखें जिसके साथ आपके सिम्पटम्स मैच होते हैं। उस मेडिसिन को कंटिन्यूअसली आप 3 माह तक इस्तेमाल करें। आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी के सारे सिम्पटम्स नॉर्मलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएँगे। कोशिश तो ये करें कि किसी भी अच्छे मुआलिज के साथ राब्ता करें जो आपके नज़दीकी हो। हम चूँकि बहुत दूर होते हैं, आपको ऑनलाइन कंसल्टिंग तो मिल जाती है, लेकिन आपको सैटिस्फैक्शन तभी होगी जब आपका डॉक्टर आपके पास रहते हुए आपका ट्रीटमेंट करेगा और टाइम टू टाइम मेडिसिन्स को चेंज करता रहेगा। क्योंकि होम्योपैथी के अंदर टाइम टू टाइम मेडिसिन्स को चेंज करने का एक अलग से क्राइटेरिया होता है। हर 5 मिनट के बाद मेडिसिन्स की क्वांटिटी और मेडिसिन की क्वालिटी को चेंज करना पड़ता है, उसकी पोटेंसी को चेंज करना पड़ता है। कुछ मेडिसिन्स मदर टिंचर में होती हैं जो कि जनरल के लिए यूज़ हो जाती हैं और कुछ मेडिसिन्स पोटेंसीज़ की फॉर्म में होती हैं, जिनको यूज़ करने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। होम्योपैथिक डॉक्टर की देख-रेख के अंदर आप मेडिसिन्स को जब यूज़ करते हैं, तो आपको इंशाअल्लाह ताला 100% रिज़ल्ट्स मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।